आमतौर पे ना जब हम कोई मिस्ट्री नॉवेल या कोई कोई थ्रिलर पढ़ते हैं तो एक बार जब ये पता चल जाता है कि कातिल कौन है तो उस किताब का सारा रोमांच एकदम वहीं खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है। एग्जैक्टली मतलब कोई भी उसे दोबारा नहीं पढ़ता है क्योंकि हमारा दिमाग ना हमेशा कुछ नई जानकारी, कुछ नए सस्पेंस का भूखा होता है। इसलिए एक या दो बार पढ़ने के बाद किसी भी सामान्य किताब का जो रस है वो सूखने लगता है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है, जिसमें प्राचीन टीकाएं हैं, दार्शनिक विश्लेषण है और महात्म्यों के श्लोक शामिल हैं, वो एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात कर रहा है जो मानव मनोविज्ञान के इस बेसिक रूल को पूरी तरह से तोड़ देता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये कोई आम किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से इसे एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ बताते हैं जिसका मतलब अगर कोई आजीवन भी निरंतर अभ्यास करे ना तो भी ये कभी पुराना नहीं पड़ता। तो आज की इस गहरी चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम इस ग्रंथ को केवल एक प्राचीन धार्मिक पुस्तक के सीमित दायरे से बाहर निकालकर जीवन की सबसे व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और गूढ़ मार्गदर्शिका के रूप में डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस चर्चा का ये जो दृष्टिकोण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम अपने स्रोतों के बिल्कुल पहले हिस्से पर ही गौर करें तो गीता की महिमा का वर्णन करते हुए एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझाया गया है। मतलब दुनिया के जो अन्य दार्शनिक या ऐतिहासिक ग्रंथ है उनमें अक्सर कुछ ना कुछ मिलावट होती है। एग्जैक्टली उनमें कुछ न कुछ सांसारिक विषयों की मिलावट होती ही है। उनमें इतिहास के विवरण हो सकते हैं, समाज को चलाने के उस समय के नियम हो सकते हैं या फिर साधारण कहानियां हो सकती हैं। लेकिन गीता को एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा गया है जिसमें एक भी शब्द, एक सिंगल शब्द भी सदुपदेश से खाली नहीं है। वाव, मतलब कोई फिलर कंटेंट नहीं है। बिल्कुल कोई फिलर नहीं। श्रोत में महर्षि वेदव्यास जी का वो श्लोक उद्धृत किया गया है, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्यय शास्त्र विस्तर है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब गीता के मर्म को ही भली भांति पढ़कर हृदय में उतार लिया जाए तो फिर अन्य शास्त्रों के उन भारी भरकम विस्तार की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। ये बिल्कुल विशुद्ध डिस्टिल्ड ज्ञान है। डिस्टिल्ड ज्ञान जो सीधे मानव चेतना पर काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। मतलब जब कोई ज्ञान इतना संपूर्ण है तो इसे लेकर समाज में एक अजीब सा डर क्यों है? डर आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? हमारे स्रोत एक बहुत ही आम मिथक की तरफ इशारा करते हैं जो आज भी समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। स्रोत बताते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों को कम उम्र में गीता का अभ्यास नहीं कराते। उन्हें ये डर लगता है कि कहीं इस ज्ञान को पढ़कर उनके बच्चे वैरागी ना हो जाएं। ओह हाँ, ये तो बहुत है ना, कि घर बार छोड़कर सन्यासी ना बन जाए। ये तर्क अपने आप में मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कोई इंसान ड्राइविंग मैनुअल पढ़ने से सिर्फ इसलिए डरे कि कहीं वो जीवन भर के लिए गाड़ी में ही ना रहने लगे। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब या मैकेनिक बनकर गैरेज में ही ना शिफ्ट हो जाए। जबकि मैनुअल का काम गाड़ी छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे भारी ट्रैफिक में सुरक्षित रूप से चलाना सिखाना है। बिल्कुल, ये ड्राइविंग मैनुअल वाली बात इस स्थिति को बिल्कुल परफेक्टली दर्शाती है। ये जो सन्यासी वाला मिथक है ना, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी से पैदा हुआ है। लोग वैराग्य का मतलब सीधे दुनिया छोड़ देना समझते हैं, जबकि गीता में वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहते हुए उस पर निर्भरता छोड़ देना। अच्छा हाँ, और हमारे स्रोत इस मिथक को काटने के लिए उसी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसे ये उपदेश दिया गया था, यानी अर्जुन। अगर हम कुरुक्षेत्र के उस मैदान की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसका विश्लेषण करें तो अर्जुन वहां क्या कर रहे थे? वे अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर भयंकर मानसिक मोह, आप कह सकते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए थे। बिल्कुल, पैनिक अटैक आ रहा था ना। एग्जैक्टली, एक तरह का पैनिक अटैक। श्रोत स्पष्ट करता है कि अर्जुन अपने क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब वे सचमुच में संन्यास लेने के लिए मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार थे। तो एक तरह से अर्जुन का वो जो संन्यास था वो कोई वैराग्य नहीं था, बल्कि एस्केपिज्म था।
वो अपनी जिम्मेदारियों के भारीपन से भाग रहे थे, है ना? एकदम सही। वो कोई ज्ञान से उपजा वैराग्य नहीं था, वो कमजोरी से उपजा हुआ पलायन था। और तब उन्हें गीता का वो उपदेश मिला। उस परम रहस्यमय उपदेश का परिणाम ये नहीं हुआ कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए और वे हिमालय चले गए। हाँ, वो तो वहीं रहे। बल्कि स्रोत बताता है कि उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने आजीवन एक गृहस्थ के रूप में, एक योद्धा के रूप में अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह किया। तो अब आप ही सोचिए, जो ग्रंथ एक ऐसे व्यक्ति को जो भागने को तैयार खड़ा था, उसे वापस उसके कर्तव्य पथ पर लाकर खड़ा कर देता है, वो वैराग्य या घर छोड़ने की शिक्षा कैसे दे सकता है? ये तो समाज में फैली भ्रांति का सीधा सीधा उल्टा है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है जो ज्ञान युद्ध के मैदान में टिके रहना सिखाता है, वो भगोड़ा कैसे बना सकता है? बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्रोत कहता है कि कल्याण की इच्छा रखने वाले हर इंसान को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ स्रोत एक और बहुत क्रांतिकारी बात कहता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, वो क्या है? इसमें स्पष्ट लिखा है कि गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम में हो, स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों और यहाँ तक कि पापियों वालों सहित सभी को परमात्मा की प्राप्ति का समान अधिकार दिया गया है। वाओ, ये तो प्राचीन काल में ज्ञान का एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। बिल्कुल, एकदम डेमोक्रेटाइजेशन था ये। लेकिन जब ये साफ हो जाता है कि ये ग्रंथ दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर अपना कर्तव्य निभाने की शिक्षा देता है, तो एक बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? वो रास्ता आखिर है क्या? मतलब हमारे स्रोत बताते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के दो मुख्य मार्ग बताए गए हैं, सांख्य योग और कर्म योग। अब यहाँ मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। अगर अंतिम लक्ष्य एक ही है, तो फिर दो अलग अलग रास्तों की क्या जरूरत है? और क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई स्मार्ट इंसान एक ही समय में दोनों रास्तों के थोड़े थोड़े हिस्से अपनाकर अपना एक अलग ही रास्ता खुद बना ले? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसे सुलझाने के लिए हमें इन दोनों मार्गों के विज्ञान और इनके मनोविज्ञान को गहराई से समझना होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि ये दोनों रास्ते बस यूं ही मनमर्जी से बना दिए गए हैं। ये इंसान की मानसिक अवस्थाओं, उसकी मेंटल स्टेट के आधार पर तय किए गए हैं। तो दोनों अलग अलग माइंडसेट के लिए हैं? हाँ। सबसे पहले सांख्य योग के मैकेनिज्म को समझते हैं। स्रोत के अनुसार सांख्य योग का अर्थ है इस संपूर्ण जगत को, सभी पदार्थों को मृग तृष्णा के जल की भांति या एक सपने की तरह मायामय समझना, एक इल्यूजन की तरह। एग्जैक्टली। सांख्य योगी ये समझता है कि मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हैं, उनमें उसका अपना कोई कर्तापन यानी कोई डूअरशिप नहीं है। प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। पर इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बायोलॉजिकल या भौतिक प्रक्रिया है। मैं यानी मेरी चेतना सिर्फ एक दर्शक है। हाँ बिल्कुल, एक गवाह की तरह। लेकिन यार, ये तो बहुत ही जटिल मानसिक अवस्था है। आम इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल है। यही इसका सबसे मुश्किल हिस्सा है। सांख्य योग में हर जगह केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा को देखने का अभ्यास है। अब इसके विपरीत कर्म योग के मनोविज्ञान पर आते हैं। कर्म योग में साधक सब कुछ भगवान का समझता है। वह सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता और विफलता दोनों में समभाव रखता है। बैलेंस बनाकर रखता है। हाँ, वह आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर अपने सारे कर्म केवल एक उच्च उद्देश्य या भगवान के लिए करता है। मुझे यहीं पर कर्म योग की व्यवहारिकता को लेकर थोड़ा संदेह होता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट जीवन की बात करें तो हर इंसान, मतलब हर कोई फल की इच्छा से तो काम कर रहा है। कोई प्रमोशन के लिए काम कर रहा है, कोई अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है। बिना फल की इच्छा के कोई सुबह उठकर ऑफिस क्यों जाएगा? ये सवाल स्रोत ये कैसे समझाते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे किए जा सकता है? ये तो इंसान को डीमोटिवेट कर देगा ना। ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है। दरअसल फल की इच्छा त्यागने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लक्ष्य विहीन हो जाएं या आपको अपनी सैलरी से कोई मतलब ही ना रहे। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है? स्रोत जिस मनोविज्ञान की बात कर रहा है वो है परिणाम को लेकर होने वाली एंजाइटी को त्यागना। ओह, एंजाइटी को त्यागना। हाँ, आप सोचिए, जब हमारा पूरा ध्यान
सिर्फ इस बात पर होता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या मेरा बॉस क्या सोचेगा, तो हमारा दिमाग लगातार भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। और ये चिंता वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को खराब करती है। ये तो बहुत रिलेटेबल है। स्ट्रेस में काम बिगड़ता ही है। बिल्कुल। तो कर्मयोग सिखाता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दें, लेकिन उस काम को एक उच्च उद्देश्य को समर्पित कर दें। जब परिणाम का मानसिक बोझ, वो जो प्रेशर है, वो हट जाता है, तो इंसान एक फ्लो स्टेट में आ जाता है। फ्लो स्टेट, हाँ, जहाँ काम अपने आप होने लगता है। एग्जैक्टली, जहाँ उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होती है। यही फल की आसक्ति को त्यागने का वास्तविक और गहरा अर्थ है। ये एक बहुत ही गहरा इंसाइट है। यानी कर्मयोग हमें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे दिमाग से परिणाम की उस एंजाइटी को हटा रहा है जो हमारे असली पोटेंशियल को रोकती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब आपके उस दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या कोई दोनों रास्तों पर एक साथ चल सकता है? हाँ, क्या हम थोड़ा सांख्य और थोड़ा कर्मयोग मिक्स कर सकते हैं? स्रोत में इसे समझाने के लिए गाजीपुर के रास्ते की एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल एनालॉजी दी गई है। मान लीजिए किसी को गाजीपुर जाना है और वहां जाने के दो अलग अलग मार्ग हैं। दोनों का जो अंतिम गंतव्य है वो एक ही है, लेकिन क्या कोई इंसान एक ही समय में दोनों रास्तों को चल सकता है? जाहिर है, ऐसा करने पर वो इंसान बीच में ही फंस जाएगा। मतलब एक पैर एक रास्ते पर और दूसरा दूसरे पर रखकर यात्रा तो नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली, यही बात सांख्य और कर्मयोग पर लागू होती है। दोनों का परिणाम एक ही है, लेकिन साधना के दौरान दोनों के तरीके बिल्कुल अलग हैं। एक रास्ता ज्ञान और वैराग्य से होकर जाता है, जहां कर्मों से मानसिक दूरी बनानी होती है, और दूसरा रास्ता कर्मों में पूरी तरह डूबकर लेकिन समर्पण के साथ किया जाता है। एक व्यक्ति दोनों मार्गों पर एक साथ नहीं चल सकता। तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। हाँ, और यहाँ स्रोत एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य भी खोलता है। स्रोत के अनुसार संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कर दिया जाता है, इसलिए वहां कर्म योग का पालन नहीं हो सकता। लेकिन सांख्य योग का अभ्यास किसी भी आश्रम में, चाहे वो गृहस्थ हो या संन्यास, किया जा सकता है। वेट, लेकिन अगर सांख्य योग हर जगह किया जा सकता है, तो फिर अर्जुन जैसे गृहस्थ को भगवान ने सांख्य योग की बजाय कर्म योग पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि सांख्य मार्ग का अधिकारी वही हो सकता है जो देहाभिमान से पूरी तरह मुक्त हो। देहाभिमान यानी अपने शरीर से, अपनी पहचान से जुड़ा हुआ अहंकार? हाँ बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, हम दिन भर अपनी पहचान को लेकर कितने सचेत रहते हैं। मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बेइज्जती हो गई, या मुझे सोशल मीडिया पर वैलिडेशन चाहिए। ये सब क्या है? ये सब देहाभिमान है। हाँ, ये तो हम सबका रोज का स्ट्रगल है ना? तो जब तक इंसान के अंदर शरीर में ये मैंपन रहता है, तब तक ये मानना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब प्रकृति कर रही है, ये केवल एक बौद्धिक छल बनकर रह जाता है। मतलब इंसान ऊपर से सांख्य की बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन भीतर से वो अपनी इच्छाओं का गुलाम ही होता है। पॉइंट, हम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे होंगे। बिल्कुल। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के लिए सांख्य योग की तुलना में कर्म योग का आचरण करना अधिक सुगम या आसान बताया, क्योंकि दुनिया के बीच रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने अहंकार को धीरे धीरे किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देना, ये एक आम इंसान के लिए कहीं अधिक संभव है। वाह, ये बात तो मतलब दर्शन को आसमान से उतारकर सीधे जमीन पर ले आती है। ये हमें हताश नहीं करता कि हम सीधे चरम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमें हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार हमें एक सीढ़ी देता है। एग्जैक्टली, एक प्रैक्टिकल सीढ़ी। लेकिन देखो, सांख्य योग और कर्म योग के ये जो मैकेनिज्म्स है ना, इन्हें समझना अभी भी काफी भारी लगता है। हमारा दिमाग अक्सर इन अमूर्त, इन एब्स्ट्रैक्ट विचारों में उलझ ही जाता है, और शायद यही कारण है कि इस ग्रंथ के साथ साथ स्रोत में ध्यान मतलब मेडिटेशन और बहुत ही शानदार रूपकों का सहारा लिया गया है। हाँ, मेटाफोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जो इन भारी भरकम विचारों को एक विजुअल रूप देते हैं। जैसे स्रोत में गीता महात्म्य का एक हिस्सा है जिसमें स्नान का, बाथ का एक बहुत दिलचस्प रूपक दिया गया है। वो जल वाला रूपक। हाँ, आमतौर पे हम पानी से नहाते हैं, जो शरीर की धूल मिट्टी साफ कर देता है।
लेकिन स्रोत कहता है कि पानी में किया गया स्नान केवल शारीरिक मैल का नाश करता है, जबकि गीता ज्ञान रूपी जल में किया गया एक बार का स्नान भी इंसान के संसार मल को नष्ट कर देता है। ये बहुत ही गहरा प्रतीक है। यहाँ जो संसार मल शब्द है ना, उससे स्रोत का तात्पर्य हमारे जन्मों जन्मों के उन संस्कारों से है, उन कॉग्निटिव बाइसेस, अज्ञान, भय और शोक से है, जिन्होंने हमारी चेतना पर एक मैल की एक बहुत मोटी परत चढ़ा दी है। ये कल्पना बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब ज्ञान को एक ऐसी चीज माना गया है जिसमें आप सचमुच गोता लगा सकते हैं और वो आपकी चेतना की पूरी डीप क्लीनिंग कर देता है। बिल्कुल, और इस डीप क्लीनिंग के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गीता के मुख्य पाठ से पहले स्रोत में अथ ध्यानम के श्लोक दिए गए हैं, क्योंकि ध्यान के बिना ना दर्शन सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है। प्रैक्टिस के बिना थ्योरी। हाँ। और स्रोत में ध्यान के जिन श्लोकों का अर्थ दिया गया है वे बहुत ही विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु के शांत रूप की स्तुति है, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। योगी जन अपने ध्यान में इसी रूप को देखते हैं। अगर इस दृश्य को डिकोड किया जाए ना, तो ये कमाल का कंट्रास्ट है। मतलब नीचे भयंकर विशैला और विशाल सांप है, जो शायद समय या संसार के खतरों का प्रतीक है। उफनता हुआ समुद्र है और उसके ठीक ऊपर लेटे हुए भगवान बिल्कुल शांत हैं। ये दृश्य ही अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक संदेश है कि बाहरी दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, इंसान की हमारी आंतरिक चेतना को कैसा होना चाहिए। क्या बात कही है। और इस शांत रूप के ठीक बाद श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति है, जो उसी परम तत्व का अत्यंत सक्रिय और डायनामिक रूप है। श्लोकों में उन्हें कंस चाणूर मर्दनम, यानी कंस और चाणूर जैसे शक्तिशाली असुरों का वध करने वाले और जगत गुरु कहा गया है। मतलब एक तरफ एकदम शांति और दूसरी तरफ भयंकर एक्शन। एग्जैक्टली। एक तरफ विष्णु का विश्राम है और दूसरी तरफ कृष्ण का उग्र कर्म। यह दर्शाता है कि आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा या बुराई के नाश के लिए उग्र कर्म करना भी योग का ही, उसी स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। शांति और कर्म का ऐसा परफेक्ट संतुलन किसी और दर्शन में मिलना वाकई दुर्लभ है। लेकिन हमारे स्रोत में जो सबसे गहरा और मुझे लगता है सबसे सुंदर रूपक है, जो इस पूरे ग्रंथ की वास्तुकला को, इसके पूरे आर्किटेक्चर को एक ही चित्र में समेट देता है, वो है गाय और दूध का रूपक। ओह हाँ, सर्वोपनिषदो गावो। हाँ, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। ये रूपक सच में ध्यान खींचता है। हाँ। ये उन लोगों के लिए भी इस ग्रंथ की अहमियत स्पष्ट कर देता है जो पहले से उपनिषद या वेद पढ़ चुके हैं। बिल्कुल। इस रूपक के अनुसार संपूर्ण उपनिषद, जो कि प्राचीन भारतीय दर्शन और रहस्यवाद का सबसे ऊंचा लेकिन सबसे जटिल ज्ञान है, वे एक गाय के समान है। ठीक है। अब गाय के पास अपार दूध है, लेकिन वो दूध सीधे तो उपलब्ध नहीं होता ना, उसे निकालने के लिए एक कुशल ग्वाले की जरूरत होती है। उस विशाल ज्ञान रूपी गाय को दूहने वाले यानी ग्वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। और दूध निकालने के लिए एक बछड़े की भी आवश्यकता होती है, जिसे देखकर गाय में वात्सल्य उमड़ता है और वो अपना दूध उतारती है। यहाँ वो बछड़ा अर्जुन है। ओह, बछड़ा अर्जुन है। हाँ, अर्जुन की पीड़ा, उनके उन कठिन सवालों ने उस ज्ञान को बाहर लाने का काम किया, और उस महान गाय से जो दूध निकला वही महान गीतामृत यानी गीता का ज्ञान है। यार, ये मेटाफर दार्शनिक रूप से बहुत ही चुस्त है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि उपनिषदों का ज्ञान बहुत ही सैद्धांतिक है, थियोरेटिकल है, जिसे आम इंसान के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कच्चा अनाज। हाँ, जैसे कच्चा अनाज या कोई हैवी थियोरेटिकल फिजिक्स। लेकिन गीता उस पूरे जटिल और विस्तृत ज्ञान का सबसे शुद्ध, प्री डाइजेस्टेड और आसानी से पचने वाला दूध है। मतलब इसे समझने के लिए इंसान को जंगलों में जाकर वर्षों तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा एक्शनेबल इंसाइट है। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि स्रोत आगे कहता है कि शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य ही इस दूध का भोक्ता है। ज्ञान उपलब्ध तो सबके लिए है, लेकिन इसे ग्रहण करने के लिए मन में कोई छल कपट नहीं,
बल्कि निर्मलता होनी चाहिए। जो इंसान इस गीता रूपी ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, स्रोत के अनुसार वह जन्म मरण के भय से, संसार की सारी चिंताओं से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने स्रोतों के आधार पर कई गहरे पहलुओं को छुआ है। हमने ये समझा कि ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे बस एक बार पढ़कर शेल्फ में सजा दिया जाए। ये मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा एवरग्रीन मैनुअल है जिसमें जितनी बार गोता लगाया जाए हमारे वर्तमान समस्याओं के लिए एक नया समाधान उभर कर आता है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे सन्यास को लेकर समाज में बैठी भ्रांति बिल्कुल आधारहीन है। ये दर्शन दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि बिना एंग्जाइटी के फलाशा को त्याग कर इसी दुनिया में, इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जहां भी हम हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करने का विज्ञान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्राचीन उपनिषदों का वो निचोड़ है जो हर आम इंसान की पहुंच में है। मैं तो कहूंगी कि इन स्रोतों का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वे आध्यात्मिकता को किसी अलग से की जाने वाली रहस्यमयी गतिविधि से निकालकर हमारे रोजमर्रा के कर्मों को करने का सही तरीका बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना एक विचार पे रुकना मुझे बहुत जरूरी लगता है, जो हमारे स्रोत के बिल्कुल अंतिम हिस्से गीता महात्म्य के अंतिम श्लोक में छिपा है। जी देखिए, आज के इस मॉडर्न दौर में जहां इंसान के पास हर चीज के अनंत विकल्प मौजूद हैं, जहां सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हजारों तरह की सूचनाओं से, नोटिफिकेशन से बम्बार्ड होते रहते हैं, हम अक्सर एक अजीब सी उलझन का शिकार रहते हैं। हम डिसीजन फटीग महसूस करते हैं कि किस रास्ते पर जाएं, किसे सुने, क्या सही और क्या गलत। हमारा फोकस सैकड़ों अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ है। ये तो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है ना? लेकिन स्रोत का ये जो अंतिम हिस्सा है, ये एक बहुत ही बोल्ड और क्रांतिकारी दावा करता है। वो कहता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको यानी केवल एक ही शास्त्रोत्तम है, केवल एक ही महान सत्य है, उनका एक नाम ही पर्याप्त है और केवल एक ही कर्तव्य कर्म है। तो जरा सोचिए, अगर हम अपने जीवन की इस सारी भागदौड़, इस निरंतर मानसिक बिखराव और विकल्पों के मायाजाल को समेटकर अपना पूरा फोकस केवल एक परम सत्य या एक तय किए गए कर्तव्य पर एकाग्र कर दें तो क्या होगा? क्या ये एकाग्रता, ये सिंगुलर फोकस आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर नहीं है? सच में ये एक बहुत ही गहरा विचार है। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे ये ग्रंथ कभी पुराना नहीं पड़ता। शायद इसीलिए क्योंकि जीवन के हर नए मोड़, हर नए चौराहे पर जब विकल्पों का शोर, ये जो नॉइज है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये हमें वापस उसी एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर खींच लाता है। जो भी इस ज्ञान को देखता है, अगली बार जब विकल्पों की भीड़ हावी होने लगे ना, तो इस विचार पर, इस सिंगुलर फोकस पर गौर जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में, इस डीप डाइव में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आशा करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए। इसी मंगल कामना के साथ गुड बाय।